नमस्कार युवा साथियों, भाषा की पाठशाला भाग 96 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित 12वीं कक्षा की हिंदी पुस्तिका दिगंत भाग 2 से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक, जिसका स्रोत स्वयं जन जन का चेहरा एक पुस्तिका है जो हिंदी भाषा में है और जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, जो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्म लिए थे और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हुई। इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक, हम किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जिला का या किसी स्थान का क्यों नहीं हो, हम सब का जो चेहरा है ईश्वर ने बनाया है वह मानव का चेहरा है जो एक जैसा है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, चाहे वह एशिया महादेश हो, वह यूरोप महादेश हो, अमेरिका हो, उन गलियों में जो सूर्य का धूप का आगमन होता है उसका भी चेहरा एक जैसा ही है। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जो हमारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, उदासी की झुर्रियां, जो कष्ट की झुर्रियां है, संताप की है, वे बताती है कि हम एक हैं। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य, युवा जब वो पांचों उंगलियों को एक साथ इकट्ठा करके एक मुट्ठी बनाता है, जो उसके अंदर जोश आती है तो जोश से स्पष्ट होता है कि हमारा लक्ष्य एक है। पृथ्वी के गोल चारों ओर की धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष, यह धरती नारंगी के समान गोल है और इस धरातल पर रहने वाली जो जनता है वह जनता एक दल के रूप में है, वह सब एक है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उदीपित उसका विकराल सा इशारा एक, कह कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारे, जो सूर्य जल रहा है और उसके जो सितारे हैं वह सब एक हैं और साथ ही जो यह विकराल रूप धारण करके हमें इशारा करते हैं प्रकाश देकर, उन प्रकाशों के इशारा में गंगा में, इरावती में, मीनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। और जितनी ये नदियां हैं, चाहे गंगा हुई, जमुना, सरस्वती, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब के अंदर जो वेदना है, जो ये बहकर अपनी वेदना व्यक्त करती है, वह सब एक जैसा है। इनकी धारा में जो जिंदगी बहती है वह एक जैसा है, प्यार का इशारा भी एक जैसा है और क्रोध का दुधारा भी एक जैसा है। पृथ्वी का प्रसार, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, पृथ्वी का प्रसार यानी पृथ्वी, तो आप जानते हैं कि इस धरातल पर पृथ्वी का अंश कम है और जल का अंश ज्यादा, फिर भी ये जहां तक विस्तार की हुई है, यहां इस धरती पर एक से बढ़कर एक सेनानी आए और सेना के बल पर यहां पर अपना कब्जा किए। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला ध्रुव एक, उन शत्रुओं को जो पृथ्वी पर कब्जा किए उनकी अंदर की जो भावनाएं थी वो एक तरह की थी और जो इस पहाड़ पर, इस दुर्ग पर जो कब्जा कर लिए उनके अंदर की भावनाएं भी एक जैसी थी। जन शोषक शत्रु एक और मानवता के जो दुश्मन होते हैं उनका भी एक ही रूप होता है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, अंधकार को दूर करने के लिए जो एक प्रकाश उम्मीद की होती है, वह प्रकाश जो अंधकार को चीर कर आगे बढ़ता है, जो स्वर्ग तक हमें पहुंचाने के लिए मित्र की भूमिका में आता है, वह एक है। जन जन का मित्र एक, सबका मित्र एक ही है। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। प्रकाश का विराट रूप, क्रांति का ज्वाला, हमारे सीने में जो सत्य है उसका प्रकाश, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, और यदि आपके पैर में कोई मोच पड़ जाती है उसमें जो कष्ट है वह एक है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो जन जन का चेहरा एक, और जो हमारी हिम्मत है, जो वहां पे एक नई संचार उत्पन्न होती है सितारा के रूप में उम्मीद की, वह एक जैसा है। चूंकि चाहे वह जिस देश प्रांत पूर का क्यों नहीं निवासी हो, सबकी मानवता का चेहरा
एक हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, चूंकि जिस भी महादेश में हम जाएं वहां के रहने वालों का अपना एक अलग स्थान होता है, अलग आदतें होती है, अलग परिवेश होता है। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, हर जगह की भौगोलिक ऐतिहासिक बंधन अलग अलग है। फिर भी आप किसी भी महादेश में क्यों नहीं चले जाइए, वहां पर एक मिनी हिंदुस्तान नजर आता है, क्योंकि बताया गया है कि हर 7वां व्यक्ति में विश्व में एक भारतीय जरूर नजर आ जाता है। सभी ओर वहने हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है। जहां हम देखें वहां भ्रातृत्व है, वहां बहनें नजर आती है। जिस प्रकार कन्हैया ने भारत के कोने कोने में गाय चराया था। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। जिंदगी में जो अकुलाई हुई मस्ती है वह एक है, और तो और बंसी की धुन पर कवि का कहना है कि बंसी की धुन सभी और एक, और कृष्ण का जो प्रेम भाव है वह हर तरफ एक जैसा है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। चाहे वह दानव हो, दुरात्मा हो, मानव हो, आत्मा हो, शोषक हो, खूनी हो, सबका चेहरा एक जैसा नजर आता है। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक। हमारी मस्तिष्क पर या हमारे चारों तरफ जो हमारा शोषण करता है वह भी एक जैसा ही नजर आता है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। इस विश्व के किसी कोने में जाइए तो सत्ता प्राप्ति के लिए जो युद्ध होता है एक जैसा ही होता है। मस्तिष्क की महिमा वे अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। चाहे वह मस्तिष्क से निकला हो या हृदय से निकला हो, जो ज्वाला है वह एक जैसा ही प्रतीत होता है। आगे कवि कह रहा है कि संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। संग्राम में जो घोष लगाई जाती है एक जैसी होती है। जीवन का जो संतोष है एक जैसा है। क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा, चाहे वह क्रांति का हो या नूतन कार्य का हो या निर्माण का हो, सबका चेहरा एक जैसा, सेहरा एक जैसा होता है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, हम किसी देश प्रांत या पुर का रहने वाले हो, हम सबका मानव रूपी मानवता का चेहरा एक जैसा है। इस कविता में कवि ने एक संदेश दिया है कि विश्व के कोने में जहां भी इंसान निवास करता है उसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। बस उसके अंदर सोचने की अपनी अलग अलग विधा है, अलग अलग भाग है, अलग अलग हिस्सा है। उम्मीद है इस कविता को आप समझे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।